अब हम अरहंत परमेष्ठी के जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं उनके बारे में समझेंगे। जो अरहंत भगवान की प्रतिमा होती है अभी वर्तमान में अष्ट प्रातिहार्य चांदी के, सोने के या आप लोग धातु के जो भी स्थापित करते हैं वह अष्ट प्रातिहार्य कहलाते हैं। उनके नाम, पहला है अशोक वृक्ष, दूसरा प्रातिहार्य तीन छत्र, तीसरा प्रातिहार्य रत्नजड़ सिंहासन, चौथा प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि, पांचवा प्रातिहार्य दुंदुभी वाद्य, छठवां प्रातिहार्य पुष्पवृष्टि, सातवां है भामंडल, आठवां है 64 चवर। ऐसे 8 प्रातिहार्य हुआ करते। ये कैसे होते हैं? तो सबसे पहला है अशोक वृक्ष। यह समोषण में विराजित जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके सिंहासन के पीछे मस्तक के ऊपर तक फैला हुआ रत्नमयी पुष्पों से सुशोभित लाल लाल पत्रों से युक्त देवताओं द्वारा रचित ये अशोक वृक्ष हुआ करता है। दूसरा होता है तीन छत्र, तीन लोक की प्रभुता का चिन्ह, मोतियों की झालर से शोभायमान रत्नमयी, ऊपर से नीचे की ओर विस्तार युक्त, और मतलब नीचे बढ़ा फिर ऊपर छोटा, फिर ऊपर छोटा। पहले हम छत्र की विशेषताओं में बता करके आए हैं। ऐसे तीन छत्र भगवान के मस्तक के ऊपर स्थित रहते हैं। यह भी तीन छत्र प्रातिहार्य में आते हैं। रत्नजड़ सिंहासन उत्तम रत्नों से जो रचित है, सूर्य आदि की कांति को जीतने वाला है, सहज जैसी आकृति वाला सिंहासन होता है। सिंहासन में रचित एक सहस्त्रदल कमल होता है। भगवान उससे 4 उंगल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं। चौथा प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान के मुख से एक विचित्र गर्जना रूप अक्षरी ओंकार ध्वनि खिलती है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। यह जो दिव्य ध्वनि होती है यह त्रेंच मनुष्य देवों की भाषा के रूप में परिणत होने के स्वभाव वाली होती है। बहुत मधुर होती है, मनोहर होती, गंभीर होती है, विशद होती है, और भगवान की इच्छा ना होते हुए भी भव्य जीवों के पुण्य से सहज खिलती है। और लेकिन ये गधर परमेष्ठी की अनुपस्थिति में नहीं खिल सकती, उनकी उपस्थिति में ही खिलती है। देवदुंदुभी समुद्र के समान गंभीर, समस्त दिशाओं में व्याप्त, तीन लोक के प्राणियों को शुभ समागम की सूचना देने वाली होती है। ये देवताओं के द्वारा आकाश में देवदुंदुभी बाजी होते हैं। ये तीर्थंकरों जय घोष करने वाले होते हैं, इन्हें देवदुंदुभी कहलाती है या कहा जाता है। फिर होता पुष्पवृष्टि। समोषण में आकाश से सुगंधित जल की बूंदों से युक्त एवं सुखद मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात आदि उत्तम वृक्षों के सुगंधित ऊर्ध्वमुखी दिव्य पुष्पों की फूलों की वर्षा होती। दिव्य देवताओं के द्वारा पुष्पों की वर्षा होती। अगला प्रातिहार्य भामंडल। तीर्थंकर के मस्तक के चारों ओर प्रभु के शरीर को द्योतन करने वाला अति सुंदर, अनेक सूर्यों से भी अत्यधिक तेजस्वी और मनोहर जो होता भामंडल होता है। भामंडल के बारे में और अन्य पहले हम कक्षाएं बता चुके हैं, जिसमें 7 भुज झलकते हैं, ये हम आपको बता करके आए। फिर इसके बाद आता है आपका 8वां प्रातिहार्य 64 चवर। तीर्थंकर के दोनों ओर सुंदर सुसज्जित देवों के द्वारा 64 चमर ढोले जाते हैं। ये चमर उत्तम रत्नों से जड़ित होते हैं, स्वर्ण में दंड वाले होते हैं और कमल नानों से सुंदर तंतु जैसे स्वच्छ, उज्ज्वल और सुंदर आकार वाले होते हैं। इस प्रकार ये भगवान के अष्ट प्रातिहार्य हुआ करते हैं, जो वर्तमान में धातु की आप भगवान की प्रतिमा के सामने स्थापित करते हैं। जिस प्रतिमा के सामने ये अष्ट प्रातिहार्य होते हैं वो अरहंत भगवान की प्रतिमा कहलाती है। इसे अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार हो। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।